हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 2 की वर्कबुक उमंग की वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट 1 है जिसका टॉपिक क्या है। जिसका टॉपिक है मैं और मेरा परिवार। तो सभी इसे बहुत ध्यान से करेंगे और देखेंगे कि आपको ये किस तरीके से करनी है। तो इसे शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। नीचे दी गई कविता को पढ़िए या फिर सुनिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है, ये सुनना है और फिर इसमें से कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले कविता। मैं और मेरा परिवार। मैं हूँ मीठी, मेरा भाई है मिट्ठू, खूब मज़े से हम खेलते लट्टू। यानी कि मेरा नाम है मीठी और मेरे भाई का नाम है मिट्ठू और हम बहुत मज़े से क्या खेलते हैं, लट्टू खेलते हैं। दादी मुझे सुनाती कहानी, मैं हूँ उनकी गुड़िया रानी। यानी कि दादी जो है मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, मैं उनकी गुड़िया रानी हूँ। दादाजी की प्यारी पोती, सबको हंसाती कभी न रोती। मैं कभी नहीं रोती हूँ, मैं अपने दादाजी की सबसे प्यारी पोती हूँ, मैं हमेशा सबको खुश रखती हूँ। चाचा चाची रोज़ खेल खिलाएं, बुआ खूब झूला झुलाएं। और जो मेरे चाचा चाची हैं वो रोज़ मुझे नए नए खेल खिलाते हैं और बुआ जी मेरी मुझको हमेशा रोज़ाना झूला झुलाती हैं। मम्मी पापा की दुलारी, मिट्ठू भैया की मैं बहना प्यारी। उसका भाई कौन है, मिट्ठू है, उसकी वह प्यारी बहन है, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। और मम्मी पापा की मैं सबसे प्यारी गुड़िया रानी हूँ, दुलारी हूँ। तो अब आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कविता में आए हुए परिवार के सदस्यों पर गोला लगाइए। तो कविता में कौन कौन से परिवार के सदस्य आए हैं, भाई, दादी, दादाजी, चाचा, चाची, बुआ, मम्मी, पापा, बहन। तो आपको जो है इन पर गोला करना है। तो यहाँ पर कौन है, मिट्ठू। और कौन से हैं, दादी। उसके बाद कौन है, दादाजी, चाचा चाची, बुआ, मम्मी पापा और मिट्ठू भैया। तो आपको जो है इन शब्दों पर गोला करने हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कविता में आए इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो जो कि कविता में आए हुए हैं, तो आपको इनसे मिलते जुलते शब्दों को लिखना है। जैसे कि कहानी, रानी, पानी। तो कहानी और रानी शब्द से मिलता जुलता शब्द है पानी। अब ऐसे ही अगला है पोती, रोती। तो दोनों की आवाज़ जो है, साउंड है, सेम है बाद के अक्षरों की। तो इसी तरीके से हमें अगला अक्षर लिखना है। तो ऐसा और शब्द है सोती। खिलाए, झुलाए। तो इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है, पिलाए। दुलारी, प्यारी। और इनसे मिलता जुलता शब्द है न्यारी। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है। मीठी का भाई मिट्ठू है। भाई पुल्लिंग शब्द है और बहन स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार नीचे दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि लड़की है। लड़की कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग, तो इसका पुल्लिंग क्या है, लड़का। तो ऐसे ही हमें बाकी के जो शब्द हैं उनके क्या लिखने हैं, पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। तो पहला है जैसे कि दादी। तो दादी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, दादा। नानी का क्या होगा, नानी शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा नाना। चाची, चाचा, मामी, मामा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। मीठी ने अपने बारे में नीचे दी हुई पंक्तियां लिखी हैं। आप भी अपने बारे में ऐसे 5 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर ये मीठी ने अपने बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो पहले इन्हें देखेंगे और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको अपने बारे में भी इसी तरीके से पंक्तियां लिखनी हैं। मेरा नाम मीठी है। तो यहाँ पर मीठी ने अपना नाम लिखा है, तो आप लिखेंगे अपना नाम कि मेरा नाम मोहन है, रोहन है, जो भी है आप अपना नाम लिखेंगे। मैं 6 वर्ष की हूँ। मीठी जो है वो 6 वर्ष की है। आप कितने वर्ष के हैं, आप अपनी उम्र यहाँ लिखेंगे। मेरी माताजी का नाम मोना है। मेरी माँ का नाम क्या है, यानी कि मीठी की माँ का नाम है मोना। तो यहाँ पर आप अपनी माँ का नाम लिखेंगे। मेरे पिताजी का नाम रमेश है। तो आप जो है यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे।
मेरे भाई का नाम मिट्ठू है। तो सभी बच्चे यहाँ पर अपने अपने भाई का नाम लिखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने बारे में 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं, इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं और आपकी घर की भाषा में उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे कि पापा के छोटे भाई हैं जिन्हें क्या कहते हैं, वो चाचा होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल। घर की भाषा में जो भी आपके यहाँ कहा जाता है आप वह लिखेंगे, जैसे कि मेरे यहाँ चाचा कहा जाता है। मम्मी के छोटे भाई, मम्मी के जो भाई हैं वो क्या लगेंगे, उनका क्या कहेंगे आप, तो वो होंगे मामा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। घर की भाषा में आप जो भी बोलते हैं वह लिखेंगे, जैसे कि मामा। पापा के पापा कौन हुए, आपके पापा के जो पापा हैं वो आपके दादाजी हुए, तो यहाँ लिखेंगे दादाजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर। और घर की भाषा में आप जो भी कहते हैं वो लिखेंगे, जैसे कि दादाजी। मम्मी के पापा आपके कौन लगेंगे, आपको पता होगा आपकी मम्मी के जो पापा हैं वो आपके नाना जी लगेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाना जी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। और घर की भाषा में आप जो भी कहते हैं वह सब लिखेंगे। पापा की बहन आपकी कौन लगी, तो सभी के होंगी, तो पापा की बहन आपकी लगी बुआ, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं आंट। और घर की भाषा में आप जो भी कहते हैं वो लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ अगला क्वेश्चन। मिट्ठू के दादाजी अब ठंडा पानी नहीं पी सकते क्योंकि उनके दांत में दर्द होता है। उन्होंने मिट्ठू को बताया कि दांतों को दिन में 2 बार 2 मिनट तक साफ करना चाहिए। अब मिट्ठू और दादाजी रोज साथ में ब्रश करते हैं। क्या आप भी रोज ब्रश करते हैं? यदि हाँ, तो कितनी बार और कितने समय तक? ब्रश करने के क्या फ़ायदे हैं? तो आपको जो है यहाँ पर बताना है कि आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि हाँ, मैं दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, यानी कि सुबह उठकर करती हूँ और रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले। तो आप भी करते होंगे और आपको करना भी चाहिए। ब्रश करने के क्या फ़ायदे हैं? ब्रश करने से हमारे दांत जो है वो साफ़ रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं और दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगता, इट मीन्स कैविटी कभी नहीं लगती। अब हम यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन। अपने घर के बड़ों से पता करके लिखिए कि जब ब्रश नहीं होता था तब दांत कैसे साफ करते थे। तो पहले टाइम में, जो गोल्डन टाइम था, उस समय पर ब्रश नहीं होते थे, तो उस समय जो है लोग कैसे अपने दांतों को साफ रखा करते थे। आप अपने बड़ों से पूछेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि जब ब्रश नहीं होता था पुराने समय में, तब लोग नीम की दातून किया करते थे, यानी कि नीम की दातून से अपने दांतों को साफ किया करते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बूझो तो जाने, यानी कि यहाँ पर पूछना है और बताना है। गिनती में हूँ 2, मुझसे ही तुम देख पाते हो, यानी कि मेरी जो संख्या है वो 2 है और मेरे द्वारा ही आप सारी दुनिया को, यानी कि प्रत्येक चीज़ को मेरे द्वारा ही देख पाते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो ये है आँखें, यहाँ लिखेंगे आँख। नेक्स्ट है, गिनती में हूँ 1, सूंघ सको तुम चीज़ें अनेक, यानी कि मेरी गिनती तो 1 ही है लेकिन मैं इससे बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो है गंध सूंघ सकती हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? नाक से। नाक से हम प्रत्येक चीज़ की गंध को सूंघ सकते हैं। हम हैं 2 भाई, हमसे देता तुम्हें सुनाई, यानी कि हमारी संख्या 2 है और हमारे द्वारा ही आप सुन पाते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो वह है कान, यहाँ लिखेंगे कान। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द परिवार से जुड़े हुए शब्द लिखिए। तो परिवार से जुड़े हुए शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि दादा होते हैं, दादी होती हैं परिवार में, चाचा चाची, नाना मामा, मम्मी पापा, तो ये सभी कहाँ होते हैं? परिवार में होते हैं। तो ये परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं। तो आप भी इसी तरीके से परिवार से जुड़े हुए शब्द लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीठी आज खुश है, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और आप जैसा महसूस कर रहे हैं उस पर गोला लगाइए। तो आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर गोला लगाएंगे, जैसे कि मैं खुशी महसूस कर रही हूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि राइट एंड ड्रॉ द अपोजिट ऑफ द गिवन इमोशन। यहाँ पर ये 2 इमोशन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर दिए गए इमोशन का अपोजिट लिखना है और ऐसे ही इमोजी बनानी है, यानी कि यहाँ पर वैसे ही आपको फेस ड्रॉ करना है। तो हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? सैड, यानी कि हैप्पी मीन्स खुश और सैड मीन्स दुखी। तो यहाँ पर ये लिखेंगे। अब यहाँ पर ये कैसा फेस है? हैप्पी फेस है, तो आपको कैसा फेस ड्रॉ करना है? सैड फेस। तो आप इस तरीके से सैड फेस बनाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए गए हैं जो इनकम्प्लीट हैं, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। एक यहाँ पर आपके लिए दिया गया है।
जैसे कि यहाँ पर है GRNDFTHER, तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए, तो क्या हो गया ग्रैंडफादर। ऐसे ही आपको कंप्लीट करने हैं बाकी वर्ड्स। MTHR, तो M के बाद क्या आएगा, O आएगा। H के बाद क्या होगा, E आएगा, तो यहाँ हो गया मदर, MOTHER, मदर मीन्स होती है माँ। नेक्स्ट है BRTHR, तो R के बाद क्या आएगा, O, H के बाद E, तो कंप्लीट वर्ड क्या हुआ, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर मीन्स होता है भाई। नेक्स्ट है GRANMOTER, तो हम N के बाद क्या लिखेंगे, D, और T के बाद लिख देंगे H, तो क्या हो गया ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर किसे कहते हैं, दादी जी को। अब नेक्स्ट है FTER, तो F के बाद क्या आएगा, A, T के बाद H, तो क्या हो गया ये वर्ड, फादर। फादर किसे कहते हैं, पिताजी को, यानी कि पापा को। तो आप अब इन्हें इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लुक एट द पिक्चर गिवन, दी गई पिक्चर को देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। एंड राइट द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट, और आपको जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है उसका नाम लिखना है। एंड द यंगेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली, किसका, अपने परिवार का, और जो सबसे छोटा मेंबर है उसका नाम लिखना है। राइट एनी 5 क्वालिटीज ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर, और जो आपके परिवार में सबसे वृद्ध व्यक्ति है उसकी आपको 5 क्वालिटीज लिखनी है। तो मेरे घर में ओल्डेस्ट है ग्रैंडफादर, आपके घर में जो भी हैं आप उसका नाम लिखेंगे। यंगेस्ट है मेरा भाई, ब्रदर सबसे छोटा है। अब आपको यहाँ पर जो ओल्ड व्यक्ति है, ओल्डेस्ट है, उसकी 5 क्वालिटीज़ लिखनी है। तो जो ग्रैंडफादर हैं, काइंड हार्टेड हैं, दयालु हैं बहुत, गुड मैनर, वो सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। उनकी क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग, वो घर में निर्णय लेते हैं। सभी निर्णय कौन लेते हैं, मेरे दादाजी लेते हैं। पंचुअल हैं, वो बहुत ही पंचुअल हैं, पंचुअल यानी कि पाबंद हैं अपने समय के, वो बहुत ही अपने समय के पाबंद हैं। हेल्पिंग नेचर, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, जो व्यवहार है, वो दूसरों की मदद करने वाला है। इट मीन्स वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में मीठी जो सामान स्कूल लेकर जाती है वह दिखाया गया है। इनमें से जो वस्तुएं आप स्कूल लेकर जाते हैं उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, इनमें से आप कौन कौन सी चीज़ें स्कूल लेकर जाते हैं उन पर गोला लगाना है और बाकी पर नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कलर, तो स्कूल लेकर जाते हैं आप इस पर गोला करेंगे। इसे भी स्कूल ले जाते हैं, बुक भी ले जाते हैं, ये भी कलर है। यहाँ पर इरेजर है, बैग है, इसे भी स्कूल ले जाते हैं। पेंसिल, और इसे भी स्कूल लेकर जाते हैं। आपको ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, और क्या, इसे भी लेकर जाते हैं और ब्रश भी लेकर जाते हैं। लेकिन क्या, मैग्नीफायर ग्लास और इसे स्कूल लेकर नहीं जाते हैं। तो आपको जो है इन चीज़ों पर गोला लगाना है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए घर के चित्र को देखिए तथा नीचे दी गई आकृतियों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर एक घर का चित्र दिया गया है, तो इसमें स्क्वायर कितने हैं, तो देख सकते हैं ये स्क्वायर जो है वो 1 है। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर स्क्वायर की संख्या कितनी हुई, 1। अब नेक्स्ट है क्या, ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज कितने हैं, तो देख सकते हैं त्रिभुज इसमें 6 हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद कंप्लीट 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कितने तो स्क्वायर हैं और कितने ट्राइंगल हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। मिट्ठू की आयु 9 वर्ष है, यानी कि मिट्ठू जो है 9 साल का है। मीठी की आयु 6 वर्ष है, वो 6 साल की है। मीठी मिट्ठू से कितने वर्ष छोटी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मिट्ठू की आयु कितनी है, 9 साल है। मीठी की आयु 6 साल है, तो क्या करेंगे, 9 से 6 को माइनस कर देंगे। तो 9 से 6 को हम जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, यानी कि जो मीठी है वो मिट्ठू से 3 साल छोटी है। तो अब आपको जो है आपकी वर्कशीट समझ में आ गई होगी, आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप इसे बहुत अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वर्कशीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.